नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पूर्ण रूप से गुरु की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए। अगर आप दीक्षित हैं, आपने दीक्षा ले रखी है और आपने किसी भी महाविद्या का साधना किया है या किसी भी भैरव के स्वरूप का साधना किया है, तो आपको पूर्ण रूप से सफलता कैसे मिले। और सफलता तो तभी संभव होगा जबकि आपके जो गुरुदेव हैं उनकी पूर्ण रूप से कृपा बनी रहे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गुरु को ही अगर हम सिद्ध कर लेते हैं, जैसे आपने माता बगलामुखी की साधना की और लगातार अनुष्ठान पर अनुष्ठान करी जा रहे हैं, जप और अनुष्ठान चालू है, नित्य निरंतर चालू है, और आपको जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी, जितनी तीव्रता मिलनी चाहिए थी, उतनी तीव्रता नहीं दिख रही है, नहीं मिल रही है, तो फिर हम क्या करें। ऐसे साधकों को ऐसा होता है कि उनके कुंडली में जरूर कोई ना कोई दोष होता है, या तो ज़्यादातर गुरु चांडाल योग बना हुआ होता है। तो आप कितना भी साधना करते हैं तो जितनी तीव्रता, जितनी कृपा मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं रोक लगी होती है। तो खासकर ऐसे साधकों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या करें जो पूर्ण रूप से गुरु का कृपा मिले। आपके गुरुदेव का कृपा अगर आपको मिलता है तो फिर आप समझो कि सारी गुरु के द्वारा किया गया सारी सिद्धियां आपके पास है। आप माता बगलामुखी की साधक हैं, माता बगलामुखी के मंत्र को जागृत किया, बाद में चलकर आपने महाकाली के मंत्र को जागृत किया, या आपने सरस्वती के मंत्र को जागृत किया, या दुर्गा के रूप के मंत्र को जागृत किया। तो ऐसे करने में तो बहुत ही मेहनत लगेगी और आप करते चले जाओ, साधना समाप्त ही नहीं होगी, एक पर एक सिद्धियां करते चले जाओ। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा क्या करें जो गुरु के पास सभी शक्ति हमारे पास मौजूद हो। तो यहाँ तो हम ये निश्चित रूप से बता देंगे कि ऐसा क्या करें कि गुरु की शक्ति हमारे पास मौजूद हो, लेकिन उसका उपयोग इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत से गुरु ऐसे हैं जो बहुत से खतरनाक से खतरनाक सिद्धि को करके बैठे हुए होते हैं, और उनको चलाने का अगर तरीका बता दिया जाए तो फिर ज़्यादातर लोग जो समाज में बैठे हैं वे उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो शक्ति तो मिलना ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग होना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सारी विद्याएं जो है गुप्त रखा जाता है। किसी दुष्ट आदमी के हाथ पर जाए वो उसका गलत उपयोग करे, है ना, तो अरे हमने तो ऐसे ऐसे दुष्ट को देखे हैं कि अपने बच्चे तक को नहीं बख्शते, अपने बच्चे तक की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि हम माँ हैं, हम कैसे कर देंगे बर्बाद, और बड़े आसानी से कर देते हैं। दव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम की एक श्लोक का एक लाइन याद आ रहा है इसी बात पर, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसका मतलब हुआ पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ संभव है, यहाँ माँ भी कुमाता हो सकती है भाई।
इसलिए बहुत सारी विद्याएं जो है गुप्त रखी जाती है और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही दिया जाता है। तो अब हम गुरु को सिद्ध कैसे करें। 21 दिन की साधना करें। इस साधना में आप बिल्कुल एकाहार और रह करके साधना करें। ज़मीन पर सोएं, यानी कि बिल्कुल दक्षिण मार्गी साधना होगा ये। ज़मीन पर रह करके सोए और जहाँ तक संभव हो भोजन भी अपने हाथ का बना हुआ हो तो अति उत्तम है। और एकाहारी रह करके ही ये साधना करें। और नमक बिल्कुल न खाएं। फल फ्रूट्स फलाहार कर सकते हैं, नमक बिल्कुल नहीं चलेगा, नमक बिल्कुल ना खाएं 21 दिन तक। और 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जप करें। बड़े आराम से होगा, छोटा सा मंत्र है। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप बड़े आराम से होगा। यहाँ पर हम 2-2, 3-3 मंत्र बताएंगे, जिसको जो मंत्र सूटेबल हो वो मंत्र कर सकता है अनुष्ठान। सभी का फल एक ही जैसा होगा, कृपा सबसे एक ही जैसी मिलेगी। तो यह है। तो इस 21 दिन की साधना में आपने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कलश स्थापन करके गुरु के फोटो को या मूर्त प्रतिमा को आपने स्थापित करना है। और स्थापित करके गुरु का पूजन, गणेश का पूजन, पंचदेवता का पूजन, गुरुदेव का पूजन पंचोपचार विधि से होनी ही चाहिए। मंत्र आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, स्नान कराइए, उनको कपड़ा पहनाइए, चंदन लगाइए, फूल अक्षत चढ़ाइए, भोग लगा दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए। और हाँ, दीपक घी का जलेगा। इसमें सरसों तेल का कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें घी का दीपक ही जलेगा। और गाय का घी का अगर व्यवस्था हो जाए तो और अति उत्तम। तो इस तरह से एकाहार रह करके फलाहारी करके 21 दिन का ये अनुष्ठान अगर हम कर लेते हैं तो अगर गुरु संसार में नहीं भी हैं, जीवित नहीं भी हैं, तो भी वो आकर के खड़े हो जाएंगे और आपको सहायता अवश्य मिलेगी। गुरु की पूरी शक्ति आपको अवश्य मिलेगी सहायता करने के लिए, निश्चित रूप से। गुरु का वरदान, गुरु का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब मंत्र है यहाँ पर, ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं श्रीं अमुक गुरुवे नमः। अमुक, अमुक के स्थान पर अपना गुरुदेव का नाम का उच्चारण करें। पीला हकीक या पीली हल्दी के माला से हल्दी के माला से या पीला हकीक के माला से आप जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं श्रीं अमुक गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र ओम ह्रीं ऐं श्रीं गुरुवे नमः। तीसरा सिर्फ ओम ह्रीं अमुक गुरुवे नमः। अमुक के जगह पर अपना गुरुदेव का नाम आप अवश्य ले लें। और इस मंत्र का अनुष्ठान 21 दिन लगातार कंटिन्यू, बिल्कुल सात्विक एकाहार, वो भी फलाहारी रह करके करें। और दशांश, पूर्ण रूप से दशांश, इसमें कोई भी कटपिट नहीं चलेगा। 1.25 लाख आपने जप करना है। बहुत से साधक कहते हैं कि हमारे गुरुदेव तो चल बसे, कहाँ से हम उनसे कुछ पूछ पाएँ, कहाँ से कुछ कर पाएँ। अरे भाई, गुरु को ही न सिद्ध कर लो, पूछते रहो उनसे जो पूछना है। हाँ, गुरुदेव का फोटो अवश्य होना चाहिए
और पंचोपचार विधि से पूजन अवश्य होनी चाहिए। और आगे भी चाहे आप जो भी अनुष्ठान करो, सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करके पंचोपचार विधि से, इसके बाद गणेश जी का पूजन करो, और इसके बाद चाहे अपने जिस भी इष्ट का पूजन करते हो करो, लेकिन सबसे पहले अपने गुरु का पूजन अवश्य करें। और जो साधक इस तरह का अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, कि बहुत से साधक ऐसे हैं, बाप रे 21 दिन कौन करेगा, और वो भी फलाहारी रह करके, नमक नहीं खाना है, इतना तगड़ा नियम कौन करेगा। तो भैया एक माला तो आप मंत्र जप कर ही सकते हो। कोई भी अनुष्ठान करो, एक माला मंत्र जप कर लो पहले, गुरु का कृपा निश्चित मिलेगा। लेकिन इससे आपको गुरु की सिद्धि नहीं मिलेगी। कृपा तो अवश्य मिलेगा, लेकिन गुरु की सिद्धि नहीं मिलेगी। और जो अनुष्ठान बताया हूँ उस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके गुरु ही आपको सिद्ध हो जाएंगे। और वास्तव में अगर आपके गुरु उस योग्य थे तो निश्चित रूप से उनकी सारी शक्ति आपकी सहायता में हमेशा साथ देगी, उसमें कोई शक नहीं। और हाँ, बहुत से हमने समाज में देखा, माँ है तो माँ तो गुरु समान होती है, चलो गुरु दीक्षा ले लो इनसे, लेकिन उनकी माँ कोई भक्ति भाव में नहीं है, कोई साधक नहीं है, फिर भी ले लेते हैं। उनकी माँ खुद भी दीक्षित नहीं है, फिर भी चलो ले लेते हैं। तो ये तो निष्फल हो जाएगा, ये कोई काम का नहीं रह जाएगा ये गुरु दीक्षा। क्योंकि जिस साधक को खुद ही नहीं पता है कुछ, और पुरोहित को बुला करके इनके राशि पर क्या मंत्र सूट करेगा थोड़ा देख लीजिए, करके दे दिए गुरु दीक्षा, दिलवा दिए, और वो खुद ही साधक नहीं है जो दीक्षा दे रहा, फिर क्या काम है। ऐसे गुरु को सिद्ध करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये आपको देखना होगा कि ये गुरु कैसा है, गुरु बनने योग्य है भी या नहीं, तो ही गुरु बनाना चाहिए। और गुरु भी शिष्य को देख लेते हैं कि भाई ये योग्य है या अयोग्य है। अयोग्य हो तो नकार देना चाहिए। बहुत से तो दुकानदारी चला रहे हैं, आराम से दे दिए, हाँ हाँ चलो 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 लग जाओ, दे दिए दीक्षा, शुरू हो गए, लेकिन वो बाद में साधना का दुरुपयोग ही क्यों ना करे, वो रोकेंगे भी नहीं। हाँ, और साधना के बल पर वो कुछ गलत भी काम करते हैं, लेकिन हाँ तब ये बात तो निश्चित है कि वो गुरु को थोड़ी बताएगा कि हमने इसका दुरुपयोग किया है, हमने गलत किया है। हाँ, जब लेने के देने पड़ेंगे तब कहेंगे गुरुदेव बचा लो, अब तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन फिर भी साफ साफ नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया है, कौन सी गलती करके भुगत रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ऐसे ऐसे भी साधक हम देखे हैं कि गलती, ऐसा जघन्य अपराध करेंगे और जब लेने के देने पड़ जाएंगे तो फिर गुरु के पास दौड़ेंगे, लेकिन गुरु को नहीं बताएंगे कि हमने ऐसी गलती करके आपके पास आए हैं ना, बिल्कुल नहीं बताएंगे। खैर, गुरु तो गुरु होता है, वो बचा ही लेते हैं, चाहे कैसी भी गलती करके जाओ। हाँ, लेकिन डांट डपट तो लगानी ही चाहिए, और एक बार दो बार गलती का माफ़ करना चाहिए, बाकी माफ़ी भी नहीं करनी चाहिए ऐसे साधकों को। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे करबद्ध निवेदन है हमारा कि ऐसी गुप्त से गुप्त और रहस्यमयी जानकारी के लिए डामर तंत्र रहस्य को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और हमसे जुड़ने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप 8810436642 पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय गुरुदेव, जय माता पीताम्बरा।